हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 12 अप्रैल 2021 में जो सेकंड शिफ्ट का जीके का पेपर हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एसएससी अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करती है आने वाले एग्जाम में। तो ठीक है, आप ये पेपर प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनमें से आपको 5 या 6 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं वो पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे। तो चलते हैं आज की शिफ्ट की ओर। हमारी इस शिफ्ट का पहला प्रश्न है, फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने पुरुषों का खिताब जीता था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, सौरभ घोषाल ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा संगठन, जिसे हम बीआरओ के नाम से जानते हैं, उसने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? किस राज्य में? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, टिक मार्क कर लीजिए, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है बीआरओ द्वारा उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा है वो? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए बी गाइस, लक्षद्वीप। ठीक है, 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है, जिसे 100% जैविक घोषित कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि इसमें पहला लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और 100% जैविक घोषित भी आ गया है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप है वो। इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में पक्का बनेगा ये प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, सूरत। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच में सूरत एक ऐसा शहर है जो दुनिया के सबसे 10 तेजी से बढ़ने वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर रहेगा। याद रख लीजिएगा इस सूरत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बोथा मेला, जो कि गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। याद रख लीजिए, बोथा मेला। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के अपेक्ष मूल्य में डैश की अपेक्षा की जाती है। एक सुलभ मुद्रा इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, कमी। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की अपेक्षा मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है, उससे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? इनमें से किस देश में? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, पाकिस्तान में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें कटास राज मंदिर परिसर है। ठीक है, कटास राज परिसर मंदिर, जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित हैं, कई धर्मों के गाइस मंदिर स्थित हैं। तो क्या रहेगा आपका आंसर? पाकिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है और ये नया प्रश्न भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कटास राज मंदिर है पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, अकबर द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, चुंबकीय प्रेरण को। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण को गॉस इकाई नामक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? इनमें से वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अनुच्छेद 32। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, हैगिंग। ठीक है, जो कंप्यूटर या मोबाइल हैग हो जाता है, जिसमें हम कुछ भी टच करते हैं तो मोबाइल काम नहीं करता है, उस घटना को पूछा गया कि क्या कहेंगे हम, तो उसे हम हैगिंग कहेंगे। ठीक है, जो हैंग हो जाता है मोबाइल ये कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, नहपान। ठीक है, जो कि कुषाण वंश के शासन नहीं थे। बाकी वासुदेव, वशिष्ठ या होबिष्ठ ये सारे कुषाण वंश के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पवनदीप स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, तमिलनाडु में। ठीक है, पवनदीप कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न रहेगा गाइस, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1955 में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, याद कर लीजिए, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, एंथोसाइनिन द्वारा। ठीक है, एंथोसाइनिन एक ऐसा वर्णक देता है जो प्याज के रंग को लाल कर देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रसिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, उड़ीसा में। ठीक है, जो रसिकुल्या नदी है वह उड़ीसा राज्य से होकर प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हेडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव उत्तक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन कितनी निर्धारित की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 1.6 बेड्स प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी? बताइए कौन सी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 5 फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। ठीक है, उभरी थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा 5वीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर या पहलवान बनी है? बताइए, पहली लिखा गाइस, पहली। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा साक्षी मलिक। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहलवानी में जिसे हम रेसलर कहते हैं वो है साक्षी मलिक। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, लॉन टेनिस ने। ठीक है, जो विजय अमृतराज है और आनंद अमृतराज वो लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, संजय कोठारी जी को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे इस टाइम? संजय कोठारी जी ही हैं, याद रख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अरविंद अडिगा, जो कि एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है गाइस, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? इसमें बताइए उबंटू का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स सिस्टम है ये। ठीक है, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। याद रखिए, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उबंटू क्या है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने इसका निर्माण किया था? कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा। ठीक है गाइस, हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का, फरवरी 2020 में भारत और यूके के सशस्त्र बलों ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, अजय योद्धा। ठीक है, भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच यूके में जो अभ्यास हुआ है उसे हम अजय योद्धा के नाम से जानते हैं और नाम दिया गया है अजय योद्धा। याद रखिए, अजय योद्धा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। हमने आपको 12 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का पूरा पेपर करा दिया गया है। इसमें से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपके आने वाली एग्जाम में और कोई सी भी शिफ्ट में बन सकते हैं। तो इन पेपरों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए एक बार जाते टाइम। ठीक है, एग्जाम देने से पहले, तो आपके काफ़ी प्रश्न इसमें से सोल्व हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमने एसएससी सीएचएलएस की सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम शुरू से हुए हैं और अब 11 अगस्त के 20 तक हमने जितने भी शिफ्ट हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं उनकी वीडियो। अगर अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।